Smalltalk. Sich entschuldigen. अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको वेलकम करता हूँ जर्मन उर्दू कोर्स पे। आज की वीडियो में हम जर्मन जुबान में माजरत करना सीखेंगे। सबसे आसान तरीन तरीका माजरत करने का जर्मन जुबान में यह है कि लफ्ज़ Entschuldigung कहा जाए। Entschuldigung ये लफ्ज़ आप तकरीबन हर मौके पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये मुहज़्ज़ब तरीक भी है माजरत करने का, और इसी तरह आप दूसरों से भी इसी लफ्ज़ के साथ माजरत कर सकते हैं। Entschuldigung। अगर आप किसी शख्स से डायरेक्टली माजरत करना चाहते हैं तो फिर Entschuldige यानी ये तुम के मानों में आता है। अगर आप किसी को तुम कहते हैं या कोई आपसे छोटा हो या आपका कोई जानने वाला हो तो उसे कह सकते हैं Entschuldige यानी मैं तुझसे माजरत मांगता हूँ। या अगर मुहज़्ज़ब तरीके से कहना हो फिर Entschuldigen Sie कि आप मुझे माफ़ कर दें। Entschuldigen Sie। अगर इसको और भी ज़्यादा मुहज़्ज़ब करना हो तो फिर लफ्ज़ bitte साथ लगा दिया जाता है। Entschuldige bitte यानी बराह करम मुझे माफ़ कर दो, या Entschuldigen Sie bitte बराह करम मुझे माफ़ कर दें। इसके अलावा एक और भी लफ्ज़ है जो माजरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये लफ्ज़ है Verzeihung। जैसे एक हम उर्दू ज़बान में माफ़ी कहते हैं और एक माजरत, इसी तरह यहाँ पे भी एक है Entschuldigen और एक है Verzeihung। Verzeihung लफ्ज़ Verzeihung में भी वही तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं जो Entschuldigung में इस्तेमाल करते हैं। मसलन अगर किसी हम उम्र से या किसी छोटे से या किसी जानने वाले से आप माजरत करना चाहते हो तो कह सकते हैं Verzeih mir कि मुझे माफ़ कर दो, या Verzeih mir bitte यानी मुझे बराए करम माफ़ कर दो। या अगर ज़्यादा मुहज़्ज़ब तरीके से बात करनी हो Verzeihen Sie mir bitte मुझे बराए करम माफ़ कर दें। Entschuldigung और Verzeihung में एक थोड़ा सा मामूली सा फ़र्क है। Verzeihung एक ज़्यादा ताकतवर लफ्ज़ है माजरत का, यानी Entschuldigung आप हर छोटी मोटी बात पर कह सकते हैं, मगर Verzeihung उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब इंसान एक ज़्यादा बड़ी ख़ता कर बैठा हो और उस पर फिर माजरत करना चाहता हो। इन दो तरीकों के अलावा यानी Entschuldigung और Verzeihung के अलावा एक जुमले में भी आप माजरत कर सकते हैं, और वो फिर आप अपना इजहार कर रहे हैं कि मुझे बड़ा दुख हुआ है, कैसे हुआ। उसके लिए जुमला यूं इस्तेमाल होता है Es tut mir leid यानी मुझे दुख पहुंच रहा है उस पर जो हुआ है। Es tut mir leid। या अगर इस पे भी ज्यादा जोर देना हो Es tut mir sehr leid यानी मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात पर। ये सिर्फ अपनी गलतियों में इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि अगर किसी दूसरे शख्स को भी कोई तकलीफ पहुंची हो तो कह सकते हैं कि मुझे बहुत दुख हुआ ये बात सुन के। मसलन अगर कोई कहे Gestern ist meine Tante gestorben कि कल मेरी खाला वफात पा गई, तो इस पर आप कह सकते हैं Das tut mir sehr leid इस बात ने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है। अब हम सारे एक मर्तबा अल्फाज की दुहराई करते हैं और उनको जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। Warum bist du nicht zu unserem Termin erschienen कि तुम हमारी तरमीन पे कल क्यों नहीं पहुंचे। Entschuldige, ich habe den Termin vergessen मुझे माफ कर दो, मैं वो तरमीन भूल गया था। Entschuldigen Sie, können Sie mir bei der Übersetzung helfen माजरत से क्या आप मुझे तर्जमे में मदद दे सकते हैं। Verzeihen Sie bitte, dass ich gestern so unhöflich war बराए करम मुझे माफ कर दें कि मैं कल आपसे गैर मुहज़्ज़ब तरीके से पेश आया था। अगर आपके किसी किस्म के सवालात हों तो ज़रूर वीडियोस के नीचे कमेंट्स में डालें या हमसे कांटेक्ट करें फेसबुक पे या ट्विटर पे। अगर आपको हमारा कोर्स पसंद आता है तो हमें बड़ी खुशी होगी अगर आप सब्सक्राइब करेंगे। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। वस्सलाम। इस्लाम विद 16।